जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर फादर आप सभी लोगों को और एक बार अभिवादन करते हैं। 74वां दिन है आज, 74th डे हमारे बाइबल तीर्थ यात्रा के। गणना ग्रंथ के अध्याय 30 और 31 पे हम लोग पहुंचे हैं। 30वां अध्याय से अब हम कुछ संदेश देखेंगे। ये व्रत संबंधी नियम है, मन्नत लेने की और शब्द खाने की बातें लेकर। एक मन्नत जो है, एक वाव जो व्रत जो है प्रभु के लिए बहुत ही महत्व रखने वाली बात है, छोटी बात नहीं है। क्योंकि प्रभु क्यों ये शब्द से जुड़ी हुई बात, क्योंकि उसको बहुत महत्व क्यों देता है? क्योंकि ईश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है हम देखते आ रहे हैं। वो उसके मुंह से जो वचन निकलता है वो पूरा होता है। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम भी अगर कुछ बोलते हैं उसको पूरा करें और वचन को हल्का ना समझे और वचन का आदर करे। शब्द बहुत ही कीमती और महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए तो प्रभु इसलिए कहा है इसराइलियों को कि अगर कोई मन्नत लेते हैं तो उसको जरूर पूरा करनी चाहिए, नहीं तो लेनी नहीं चाहिए। क्योंकि जबरदस्ती नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप लेकिन अगर कोई मन्नत लेता है इसको पूरा करना जरूरी है। इसलिए हम उपदेशक ग्रंथ में एक वचन इस तरह पढ़ते हैं, अध्याय 5 वचन 3 से, यदि तुम ईश्वर के लिए मन्नत मानते हो तो उसे शीघ्र पूरा करो, वो मूर्खों पर प्रसन्न नहीं होता। तुमने जो मन्नत मानी उसे पूरा करो। मन्नत मानने और उसे पूरा नहीं करने से अच्छा यह है कि तुम मन्नत नहीं मानो। इसका ध्यान रखो कि तुम्हारा मुख तुमको दोषी न बनाए और तुम याजक से मत कहो कि गलती हो गई है। कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर तुम पर अप्रसन्न हो, तुम्हारे परिश्रम का फल नष्ट कर दे। इसलिए मन्नत मानना जरूरी नहीं है, लेकिन मानने से पूरा करना है। लेकिन एक मन्नत है जो हम सभी लोगों को मानना चाहिए, मन्नत लेना चाहिए और उसको पूरा भी करना चाहिए। स्तोत्र संज्ञा 56 वचन 13, ईश्वर मुझे अपनी मन्नतें पूरी करनी है, मैं तुझे धन्यवाद के बलिदान चढ़ाता हूँ। ईश्वर की स्तुति करने की बात जो है प्रभु चाहता है कि हम एक व्रत के रूप में, एक मन्नत के रूप में इसको ले और उसको पूरा भी करें। स्तोत्र 61 वचन 9, तब मैं प्रतिदिन अपनी मन्नतें पूरी करते हुए निरंतर तेरे नाम की स्तुति करूंगा। देखिए, मन्नतें पूरी कैसे करूंगा मैं? निरंतर स्तुति करते हुए। और हम वापस आते हैं गणना ग्रंथ के 30वां अध्याय पे। यहाँ पर कुछ ऐसे मन्नतें हैं जो अमान्य है, उसको पूरा करने की जरूरत नहीं। उदाहरण के लिए, एक कन्या कुंवारी अवस्था में अपने पिता के घर में रहती हुई कुछ मन्नत करती है या दायित्व स्वीकार करती है और उसका पिता नहीं जाना इसके विषय में, या जानने के बाद अस्वीकार किया, वो उस पर आपत्ति किया, उनके लिए वो तैयार नहीं था, पापा सहमत नहीं हुई उनका पिता, तो आपका वो मन्नत अमान्य है, प्रभु से क्षमा कर देगा। और दूसरे, शादी किए हुए एक स्त्री मन्नत मानी है प्रभु के लिए कुछ, लेकिन उनका पति उसे आपत्ति करता है। जब पति को पता चला, वो बोला नहीं ये अच्छा नहीं, तब वो अमान्य है, वो जो मन्नत ली है वो अमान्य है, उसको पूरा करने की जरूरत नहीं है। इससे संदेश क्या मिलता है? पहली बात, हमें अपने शब्दों पर विशेष ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात, घर पे रहने वाले लोग यानी परिवार पे जब हम रहते हैं, हर एक आध्यात्मिक कार्य में और जो भी हम प्रभु के लिए करते हैं उसको परिवार के साथ मिलकर करनी चाहिए और परिवार में एक दूसरे के हित को जानकर करनी चाहिए। यानी विशेषकर यहाँ पर जैसे लिखे हैं, पति पत्नी जब कुछ कार्य करते हैं सहमति से करना है, एक साथ। पत्नी जो करती है पति को भी सहमत होना चाहिए, यानी पत्नी को ये जानते हुए कार्य करनी चाहिए कि पति को इसके विषय में
मालूम हो, पता चले। नहीं तो आप आध्यात्मिक रूप से कुछ कार्य करता है, उसके द्वारा बहुत ज्यादा नुकसान परिवार पे हो जाए, यानी प्यार की कमी, गुस्सा, क्रोध, मारपीट इत्यादि चीजें शत्रु शैतान इसको लेके घर में लेके आ सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिक कार्यों में सबसे पहले घर की रिश्ता, पति विशेषकर पति पत्नी को अपनी रिश्ता और आपसी बातचीत और कम्युनिकेशन जो है, और हमारे साथ जो हो रहा है दूसरे को भी पता चले, इस बात का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ लोग आध्यात्मिक बातों को लेकर घर के कार्य को छोड़ देते हैं, जीवन साथी को छोड़ देते हैं, पिता माता को छोड़ देते हैं और बड़े प्रार्थना से लेकर प्रार्थना को लेकर जाते हैं और घर के कार्य को देखता नहीं। वो कार्य प्रभु को सर्वथा प्रिय नहीं है, प्रभु प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। 31वां अध्याय में मिदियानियों की पराजय की घटना बताए गए हैं। मिदियानियों के साथ एक युद्ध, एक होली वार था, एक पवित्र युद्ध, क्योंकि 25वां अध्याय के वचन 16 पे प्रभु ने मूसा से कहा, मिदियानियों पर आक्रमण कर उन्हें मार दो। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ शत्रुओं का व्यवहार किया, तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा और पवोर की घटना और अपनी बहन कौजबी के मामले में तुमको बहकाया। कौजबी जो है एक मिदियानी नेता की पुत्री थी, जिसका उस समय वध किया गया जब पवोर की घटना के कारण महामारी फैल गई थी। आपको पता है क्या हुआ था? ये मिदियानी लोग एक नोमाडिक लोग है, मतलब घूमते फिरते रहते थे, मतलब एक ही फिक्स्ड जगह में नहीं रहता था। अलग अलग जगह में इसराइली जब मरुभूमि में रहते थे उसी तरह अलग अलग जगह में रहते थे। लेकिन उस समय जब यह घटना हुई, उस समय इन लोग मोवाबियों के साथ बहुत निकट संबंध बनाए रखते थे, उनके साथ में के रहते थे। इसलिए इस्राएली लोग जब मोवाब में पड़ाव डाले, तब मोवाबी जब डर गए, सबसे पहले मिदियानी नेताओं से परामर्श किया। अध्याय 22 वचन 4। इसलिए मोवाबियों ने मिदियानियों के नेताओं से कहा, अब ये विशाल जनसमूह हमारे आसपास की सब चीजों को वैसे ही छाट जाएगा जैसे बैल खेत की हरी घास छट कर जाता है, इसलिए उनको मारना होगा। इसके लिए उन्होंने योजना बनाई। पहले बिलियाम को लेके आया। बिलियाम जो श्राप देंगे सोचा था, लेकिन श्राप नहीं दे पाए। इसलिए जाते जाते बिलियाम ने क्या किया? बिलियाम ने उनको एक उपाय बता दिया। इसराइलियों को मार गिराना है, उनको नष्ट करना है। दो काम कराना, एक उनसे व्यभिचार कराना, दूसरा है देवी देवता, उनका एक ईश्वर है प्रभु, उनको छोड़ के दूसरे ईश्वर की सेवा इनसे कराना, उनको बलि चढ़ाना, बलि अर्पित भोजन इनको खिलवाना। ये दो कार्य होगा तो इसराइलियों को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए वो दोनों कार्य अध्याय 25 में हम देखते हैं, ये लोग मोवाबी और मिदियानी लोग मिलकर एक कार्य को अंजाम दिया। इसलिए मिदियानी स्त्रियों को भेज दिया इजरायलियों के पड़ाव पे और वे विचार करे, और उन स्त्रियों ने उनको अपने देवताओं की पूजा में आमंत्रित किया। इस्राएलियों ने उनके देव प्रसाद खाए, उनके देवताओं को दंडवत किया। इसलिए वहां पर इसको हम लोग पवोर की बाल की घटना बताते हैं 25वां अध्याय पे। और उसके बाद उसी दिन हम लोग जब देखते हैं वहां पर क्या हुआ, जब एक घटना, उधर एक महामारी आ गई और अनेक लोग मरते जा रहे हैं। उस समय हम देखते हैं वचन 6, जब मूसा और इस्राएल का सारा समुदाय दर्शन कक्ष के द्वार पर विलाप कर रहा था, तो लोगों के देखते ही एक इस्राएली पुरुष एक मिदियानी स्त्री को अपने घर लेके आया। ये मिदियानी स्त्री का नाम है, हम लोग जो अभी अभी देखा वो है कोजबी। इसलिए मिदियानी लोग और मोवाबी लोग दोनों मिलकर एक कार्य को अंजाम दिया था। हालेलुया। इसलिए मिदियानियों पर पहले हमला करने के लिए और बदला चुकाने के लिए प्रभु ने आदेश दिया। और इस युद्ध में वचन में अध्याय 31 के वचन 8 में यह भी लिखा है, उन्होंने बओर के पुत्र बिलियाम को भी तलवार के घाट उतारा। ये वही है बिलियाम जिन्होंने इस सारे कार्य को अंजाम दिया था, और आशीर्वाद सब देकर गया इसराइलियों को, और साथ साथ ये उपाय शत्रुओं को देकर भी गया था। इसलिए ये बिलियाम भी मारे गए। और यहाँ पर ये युद्ध में बहुत भारी नुकसान हुआ
मिद्यानियों को पूरा मार डाला और इसराइलियों में एक जन भी नष्ट नहीं हुए। प्रभु उनके साथ गया। तो ये बदले की भावना और नष्ट करना, ये सब हमको समझने में कुछ दिक्कत होगी, क्योंकि हम सोचते बदला अच्छा नहीं है, और नए विधान के अनुसार हम लोग ये बदले की भावना से देखना और उनको मार गिराना, ये सब बहुत खराब कार्य है। इसको हम कैसे समझेंगे? लेकिन बाइबल में अनेक जगह में ईश्वर ने का बदला है, ईश्वर का बदला इज गॉड्स वेंजेंस, ऐसी बातें हम लोग अक्सर सुनते हैं। इसका मतलब क्या है प्रियजनों? ये बदले की मतलब यही है, लेकिन इनको अच्छी तरह से हमको समझना होगा, क्योंकि ये प्रभु का न्याय है। जब पाप बढ़ता है तब उसको अगर बढ़ावा देता जाएगा तो पूरे सिस्टम को, पूरे पृथ्वी पे प्रभु ने एक ऑर्डर, एक बैलेंस लाए हैं, और उस बैलेंस को इन लोग बिगाड़ देगा। इसलिए प्रभु अपने न्याय के अनुसार पाप के लिए दंड आने देता है। यही है, जब पाप बढ़ता है, कुछ लोग पाप में रह जाते हैं, पाप जब एक विकट रूप ले लेता है और वो बढ़ता है, तब प्रभु उनके ऊपर विपत्ति आने देता है, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है। ये जो विपत्ति को आने के लिए प्रभु का न्याय, द जस्टिस ऑफ द लॉर्ड, जब प्रभु का न्याय जब कार्य करेगा, तब न्यायी प्रभु पापियों के ऊपर दंड आने देता। उसके लिए किसी किसी को प्रभु इस्तेमाल भी करता है। हालेलुया। इसलिए ये विपत्ति किसी के ऊपर आने देता। अभी उस समय इस्राएलियों को प्रभु ने विशेष रूप से चुना था इसको अंजाम देने के लिए, लेकिन ये बदले की बात, ये प्रभु का कार्य है, प्रभु के हाथ में। उसको जब कोई मनुष्य अपने हाथ में ले लेता है, ये पाप हो जाता है। ये हमें करने की प्रभु अनुमति नहीं देता। बदला मेरा है, प्रतिशोध मेरा है, तुम्हें हाथ में नहीं लेना है। प्रभु किसी को अधिकार देता है। अभी उस समय विशेष परिस्थिति में इस्राएलियों को प्रभु ने अपना बदला चुकाने के लिए इस्तेमाल किया था। इसलिए अनेक जातियों के विरुद्ध इनको प्रभु ने इस्तेमाल किया। इसी तरह आज जब किसी को प्रभु के चुने हुए कुछ अधिकारियों को जब प्रभु ये मौका देता है बदले की बात, उदाहरण के लिए स्टेट गवर्नमेंट को, सरकार जो है, सरकार को प्रभु अनुमति देता है जस्टिस, न्याय के अनुसार किसी को दंड देने का। इसलिए जब हम सुनते हैं किसी को सरकार की तरफ से, यानी जो जस्टिस सिस्टम जो है, न्याय की व्यवस्था जो है, उसके अनुसार कोई मार डाला जाता है, उस समय हम लोगों को उसके खिलाफ जाने का नहीं, क्योंकि वो प्रभु के न्याय प्रकट करने की कुछ रीति है। लेकिन हमें जरूर उनके लिए प्रार्थना करना होगा। और उसके बावजूद कलीसिया ये आशा रखती है, इस तरह मारे जाने वाले लोगों को भी बचाने के लिए प्रभु किसी न किसी रीति से ईसा मसीहा के दुख भोग की योग्यता उन लोगों तक पहुंचाते होंगे, जिससे उनकी आत्मा को भी प्रभु किसी भी तरीके से बचा पाए। वो प्रभु का कार्य हम आशा रखते हैं। हालेलुया। 31वां अध्याय के वचन 14 पे हम देखते हैं, मूसा युद्ध से लौटने वाले सेनापतियों, सहस्त्रपतियों और शतपतियों पर क्रुद्ध हुआ। कारण क्या है? क्या तुमने सब स्त्रियों को जीवित छोड़ दिया है? स्त्रियों को जीवित छोड़ दिया, इसलिए गुस्सा किया, क्रोध किया। क्यों? इन्होंने तो बिलियाम के परामर्श के अनुसार पवोर में इसराइलियों को बहकाया, और इसके कारण प्रभु ने समुदाय पर महामारी भेजी। इन स्त्रियों ने ही व्यभिचार कराया था जाके, इसलिए इनको मार डालो बोला है। कारण क्या है? नहीं तो इनको साथ में अगर रखा रहेगा, इन लोग फिर से पाप कराएगा, पाप को बढ़ावा देगा। इजरायली को युद्ध जीतने में सबसे बड़ी बाधा शत्रु सैनिक नहीं है। कितने बड़े सैनिक हो, सैनिकों की सेना कितने भी बड़ी हो, प्रभु की सहायता से इजरायली युद्ध जीते। लेकिन सबसे बड़े शत्रु कौन है? पाप है। ये स्त्रियां पाप को बढ़ावा दिया, बहकाया इजरायली पुरुषों को और पाप में गिराया। और पाप में जब इस्राएली गिर जाते हैं, विशेषकर व्यभिचार के पाप में, फिर युद्ध नहीं जीत सकता। मूसा जानते हैं, इसलिए पाप के कारण जो बनता है उनको अब मार डालने का आदेश यहाँ पर दिया गया है। हालेलुया। प्रियजनों, कभी कभी हम सोचते हैं ईसाई होकर आज के ज़माने को देखते हुए कि हमारे लिए बहुत तकलीफ कौन देता है,
और कुछ सरकार जो हमारे खिलाफ रहते हैं, शायद हमको आराधना के लिए आज़ादी नहीं देते हैं और सुसमाचार के कार्य करने के लिए हमारे ऊपर काफ़ी बाधाएं रखते हैं, और या कुछ ऐसी चीज़ें हम देखते हैं जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रभु के सुसमाचार के खिलाफ वर्ल्डली यानी ये सांसारिक आदतें किसी किसी लोगों में, प्रवृत्तियाँ, और वो सब हमारे लिए बहुत बाधा है, रुकावटें हैं, हम लोग सोचते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा हमारे अपने लोगों में कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ जो कि व्यभिचार की ओर बढ़ावा देते हैं, अशुद्ध गलत गंदे कार्य के लिए बढ़ावा देते हैं, या गिरजा से जुड़ी हुई, प्रार्थना से जुड़ी हुई, त्योहार से जुड़ी हुई मामलाओं में बहुत दारू इत्यादि चीज़ों का, और त्योहार से जोड़कर हम लोग काफ़ी नाच गान, उससे जुड़ी हुई काफ़ी पाप की बातें आ जाती। ये सब बाहरी शत्रुओं से बहुत ही खतरनाक, हमको मार गिराने वाला, हमको बर्बाद करने वाला शत्रु अंदर ही है। इसलिए हमें इनसे सावधान रहना है। आगे मूसा कहता है वचन 17, इसलिए सब लड़कों को मार डालो। बहुत बुरा लगा शायद हमको, बच्चों को भी मार डालने को बोलता है। कारण यही है क्योंकि उनके संस्कृति के अनुसार, ये मिदियानी लोगों के सब नियम के अनुसार, जो बच्चा है वो जब बड़ा होगा अपने पिता के खून का बदला चुकाने का क्रोध मन में रखकर केवल बड़ा होगा। उनका नियम ऐसा है, पिता को किसी ने मारा है, उनको बदला चुकाने के लिए ही बच्चा बड़ा होगा। और वो बच्चे के ऊपर एक नियम है, मतलब उनके ऊपर एक उत्तरदायित्व रखा हुआ है उनके नियम के अनुसार। वो है बड़े होके अपनी संस्कृति को किसी भी तरीके से बढ़ा लाना, यानी उन लोगों की देवी देवता, उन लोगों की पूजा जो भी होती है, उसको किसी भी तरीके से लेके आना है, और अपने पिता या माता के सब साथ अगर किसी के अन्याय हुआ, किसी ने मार डाला है, उनको बदला चुकाना। इस तरह ये बच्चे बड़े होंगे क्रोध में, और उनकी संस्कृति को बढ़ावा लेगा। इस्राएलियों की संस्कृति जो है प्रभु के ऊपर निर्भर है, प्रभु ही उनका सब कुछ है, प्रभु की आराधना ही इज़राइल के लिए सब कुछ है। लेकिन इन लोग साथ में अगर रहने देगा, इन लोग आकर अपनी संस्कृति जो है प्रभु निषेधी, प्रभु के विधि और प्रभु के विधानों के सर्वथा निषेध करने वाला, उनका विरोध करने वाली एक संस्कृति है, इसलिए उसको बढ़ावा देने की अनुमति ही नहीं देना। यानी प्रभु के लोगों को प्रभु से दूर करने वाले कोई भी चीज को प्रभु पास तक आने नहीं देता। ये प्रभु का अपने लोगों के प्रति प्यार है, जिससे अपने लोग प्रभु से दूर न जाए। इसके लिए इस कारण से इस तरह का नियम दिया गया मूसा के द्वारा चोंगो मार डालने का। उसके बाद 20 से लेकर वचन में हम देखते हैं, जो बातें उनसे जुड़ी हुई है, यानी मिदियानियों की छुआई हुई है या उनके पास से निकाले हैं, उन सारी चीजों का शुद्धिकरण होना, उसके बाद केवल इस्तेमाल होगा। हमारे लिए भी लागू है ये चीज। अगर दुनिया से हम कुछ चीजें लेते हैं प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के काम के लिए, उदाहरण के लिए दुनिया का कुछ सॉन्ग यानी गीत वगैरह, या उनका म्यूजिक और उनकी आर्ट जो है, कला संस्कृति से कुछ चीजें प्रभु के कार्य के लिए अगर लेता हो, पहले उसका शुद्धिकरण होना है। शुद्धिकरण करा के केवल प्रभु की सेवा में हम ले सकते हैं। और शुद्धिकरण के लिए हमारे भी शुद्धिकरण, हम लोग जब दुनिया में रहते हैं, हमारे भी शुद्धिकरण की जरूरत है। शुद्धिकरण के लिए 2 चीजें प्रभु इस्तेमाल करते हैं। एक जो है शुद्धिकरण का मतलब इस्तेमाल, एक फायर यानी आग के द्वारा, आग को प्रभु इस्तेमाल करता है शुद्धिकरण के लिए, अर्थात उन सब चीजों को जो अग्नि में भस्म नहीं होती, अग्नि में डालकर शुद्ध करोगे अग्नि का। और दूसरा है शुद्धिकरण का जो पानी है, शुद्धिकरण का जल, उसको भी इस्तेमाल करेगा। इसी तरह प्रभु ये दोनों को आज भी इस्तेमाल करते हैं हमारे शुद्धिकरण के लिए। एक फायर, आग, आग में मतलब क्या है, जीवन के दुख तकलीफों की भट्टी में प्रभु डालते हैं, दुख की भट्टी में,
इसलिए उसके द्वारा शुद्धिकरण होता है। हालेलुया। आग की शुद्धिकरण कैसे होता है? जो शुद्धिकरण करने वाला आदमी तब तक बैठा रहेगा। आग, सोना, उदाहरण के लिए सोने का शुद्धिकरण कैसे होता है? सोना को आग में डाला जाता है, सोना भी तो आग में रखकर तपाया जाता है। जब आग में जब तपाया जाता है तब सोना के अंदर अगर कुछ भी खराब चीजें हैं, अशुद्ध चीजें हैं, वो सब उबल कर ऊपर आएगा। उसको ये शुद्धिकरण करने वाला आदमी हटाता जाएगा और तब तक ये सोना को आग में रखेगा जब तक सोने पे शुद्धिकरण करने वाला जो है उसका चेहरा इस पे दिखाई नहीं देगा, तब तक इसको आग में रखेगा। जब उसका चेहरा एकदम पूरा ये लोहा जो है, मतलब ये सोना जो है उस पर जब दिखाई देगा तब शुद्धिकरण बंद होगा। इसका मतलब क्या है? आग में प्रभु जब हमारी शुद्धिकरण करेंगे तब तक हमको रहने देंगे जब तक उसकी चेहरा, उसका रूप, उसका सादृश्य, उसकी छाया जब तक हम में पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता हो, तब तक दुख तकलीफों की भट्टी में प्रभु रखेगा। हल्लेलुया। और दूसरा है शुद्धिकरण का जल। ये केवल बपतिस्मा का पानी केवल नहीं है, बल्कि वचन से भी प्रभु हमको शुद्ध करेंगे, क्योंकि एफेसियों के अध्याय 5 वचन 26 पे शुद्धिकरण के बारे में प्रभु लिखा है। प्रभु कलीसिया को कैसे शुद्ध करेगा वो उसके विषय में लिखा है। कहाँ पर है? एफेसियों के अध्याय 5 वचन 26 पे हम इस तरह पढ़ते हैं, जिससे वह उसे पवित्र कर सके, वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सके। इसलिए वचन से शुद्ध करने को ये शुद्धिकरण का जल का शुद्धिकरण ही है। इसलिए पवित्र वचन से प्रभु हमको धो देगा। इसलिए वचन के द्वारा और बपतिस्मा के जल के द्वारा सब प्रभु हमको शुद्ध करता है। हालेलुया। इस तरह इस अध्याय से हमको ये संदेश मिलते हैं कि प्रभु किस तरह हमको प्यार करते हैं, शत्रुओं को पराजित करते हैं, हमको पाप से बचाए रखने के लिए, पाप की ओर जो झुकाव आ सकता है उसी को भी रोकने के लिए प्रभु कितना कोशिश करते हैं, और किस तरह शुद्धिकरण की बातें सब लेके आते हैं। ये सब इसलिए है प्रभु पवित्र है, अपने लोगों की पवित्रता वो हर कदम पे मानता है। हालेलुया। स्तोत्र संख्या 32 यह एक पश्चातापी स्तोत्र है, पेनिटेंशियल साम। इस तरह का 7 स्तोत्र है पूरे बाइबल पे। उसमें ये दूसरा स्तोत्र है, पेनिटेंशियल, सेकंड पेनिटेंशियल साम। पहला स्तोत्र 6 रहा, अब दूसरा ये 32 है, अगला 38वां है। इस तरह जाता है। तो ये प्रायश्चित और पश्चाताप का संदेश है इसमें। इसको समझने, अच्छा से समझने हेतु हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग वचन 1 और 2, वो क्या है? एक शुरुआती घोषणा है, एक ओपनिंग डिक्लेरेशन। उसमें क्या है? धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा हुआ, जिसका पाप मिट गया। एक घोषणा है। और जिसका धन्य है वो जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता, जिनका मन निष्कपट है। सच्ची धन्यता, सच्ची आशीष उसी से आती है, यानी पाप क्षमा से बढ़कर और कुछ नहीं। वो अपने व्यक्तिगत जीवन से ही इस बात को प्रकट करता है। इसलिए दूसरा भाग जो है व्यक्तिगत अनुभव है, दाऊद का व्यक्तिगत अनुभव, वचन 3 से 7 तक। ये व्यक्तिगत अनुभव में पहला भाग पाप मेरे साथ क्या कर रहा था, वो है 3 और 4 में। और 5, 6, 7 में क्या है? मैं प्रभु के पास गया तो मुझे क्या मिली है। पाप इनके साथ क्या करा? जब तक मैं मौन रहा, माने जब तक मैंने पाप को छिपाया, तब तक मेरे निरंतर कराहने से हड्डियां छीजती रही, मेरी हड्डियों पे असर हो गया। अंदर कराहना, आत्मा कराहती रही, मैं हमेशा दुखी रहा। दिन रात मुझ पर तेरे हाथ का भार था, भारी भारी लगता था, सिर भारी भारी लगता है, मानो मेरे अंदर कुछ है, मेरे ऊपर कुछ बैठा है, इस तरह लगता था। मेरा शक्ति रस मानो ग्रीष्म के ताप से सूखता रहा, मेरी सारी शक्ति क्षीण होती गई।
तब मैंने क्या किया, मैंने तेरे सामने अपना अपराध स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया, मैंने कहा मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। तब तूने मेरे पाप का दोष मिटाया, पहली बार पाप का दोष मिटाया। संकट के समय प्रत्येक भक्त तुझसे इसलिए प्रार्थना करता, प्रार्थना के लिए एक प्रेरणा मिलता रहता है। फिर बाढ़ कितनी ऊंची क्यों ना उठे, किंतु जलधारा उसे नहीं छुपाएगी। प्रभु का संरक्षण, तू मेरा आश्रय है, संकट से मेरा उद्धार करता, उद्धार मुझे शांति के गीत गाने देता है, इसलिए शांति भर देता है अंदर, शांति और आनंद। अब तीसरा भाग 8 से 11 तक। तीसरा भाग क्या है, एक अनुदेश है, यानी एक इंस्ट्रक्शन है लोगों के लिए। क्या है, पाप से दूर रहना और आनंद के मारे स्तुति करना, प्रभु का आनंद आपको मिलेगा। इसलिए आपको एक अनुदेश, एक इंस्ट्रक्शन है। उस इंस्ट्रक्शन में पहली बात 8वां वचन, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा। वास्तव में ये दाऊद का शब्द है, लेकिन वो एक भविष्यवाणी की तरह बता रहे हैं, जिसे ईश्वर का शब्द के रूप में। ये स्वयं दाऊद का शब्द है। दाऊद बोल रहे, मैं इसलिए आपको मैं शिक्षा दूंगा, मार्ग दिखाऊंगा। लोगों को बोल रहे, क्योंकि मैं स्वयं पापों में पड़कर मेरे साथ क्या हुआ था, जब पछतावा किया मेरे साथ क्या हुआ, इसलिए मैं आपको शिक्षा दूंगा। लेकिन ये वचन पवित्र आत्मा ईश्वर के शब्द के रूप में हमारे सामने रख रहे हैं। केवल दाऊद का शब्द नहीं, ईश्वर स्वयं दाऊद के द्वारा बोल रहे हैं, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्योंकि दाऊद के अंदर जिस प्रभु ने ये कार्य किया, वो प्रभु स्वयं ये शब्द दाऊद के मुंह में रखा, और प्रभु का शब्द हमारे लिए मिल रहे हैं। और इसलिए प्रभु कहता, ना समझ घोड़े या खच्चर जैसे ना बनो, जिन्हें लगाम और रास के बाध्य करना पड़ता है। इसलिए मतलब तुम मूर्ख ना बनो, पापों में रहते हुए, पाप के सुख भोगते हुए मूर्खता में ना रहना, यही है परामर्श। क्योंकि दुष्ट को बहुत से दुख झेलने पड़ते हैं, किंतु जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा घेरे रहती है। इसलिए अंतिम परामर्श, अंतिम अनुदेश यही है, धर्मियों उल्लसित होकर प्रभु में आनंद मनाओ। प्रभु में केवल आनंद मनाना, पाप का आनंद अच्छा नहीं है, वो हमको दुख में बांधेगा। भले ही थोड़ा समय सुख देगा, लेकिन वो हमको दुख में, निराशा में बांधेगा। इसलिए प्रभु में आनंद मनाओ, तुम सब जिनका हृदय निष्कपट है, आनंद के गीत गाओ। सच्चा आनंद कहाँ से आते? पवित्रता के द्वारा आती। प्रभु का आनंद पवित्रता के कारण हमको प्राप्त होती है। इसकी घोषणा दाऊद के द्वारा प्रभु कर रहे हैं। हालेलुया। योहन के सुसमाचार के बहुत ही महत्वपूर्ण एक अध्याय है, अध्याय 6। पवित्र परम प्रसाद की घोषणा प्रभु कर रहे हैं, यानी मैं अपना शरीर भोजन के रूप में, रोटी के रूप में तुम सबों को दूंगा। जो मुझे खाएगा और मेरा रक्त पिएगा, वो सच में जीवित रहेगा। ये घोषणा लोगों के सामने पहली बार प्रभु रख रहे हैं। उसके पहले इसी अध्याय में हम रोटियों का चमत्कार देखता है कि प्रभु 5 रोटी जो उठाए हाथों में, और उसके बाद 5000 से ज्यादा लोगों को खिलाए। हालेलुया। ये घटना के द्वारा प्रभु एक संदेश दे रहे हैं। ये केवल रोटी से जुड़ी हुई मामला केवल नहीं है, बल्कि रोटी जो है एक ऐसी जो वस्तु है, एक सब्सटेंस है, वो नियम के अनुसार, यानी ये प्रकृति के नियम के अनुसार रोटी, 5 रोटी से 5000 लोग या उससे ज़्यादा लोग कभी खाकर तृप्त नहीं हो सकता, वो नियम है। लेकिन प्रकृति के नियम के ऊपर प्रभु अपने अधिकार को प्रकट करते हैं, और इतने सारे लोगों के लिए अब कोई शक नहीं है कि प्रभु को, माने जिन्होंने हमारे लिए दिया, उसके पास अधिकार है। यानी ये रोटी से जो कहता है वो बन जाता है। इसने 5 रोटी उठाकर बोला बढ़ जाए, लोगों को बांटा और बढ़ता गया, और 12 ठोकरी भरे। इन लोगों ने जो बचा हुआ टुकड़े से 12 ठोकरी भर गए।
इसका मतलब सभी लोगों को विश्वास हुआ कि रोटी के ऊपर प्रभु का अधिकार, प्रकृति का नियम नहीं, यहां पर कुछ और नियम चलता है। इतना तो समझ में आया। और उसके बाद प्रभु समुद्र पर चलते हैं, यानी पानी के ऊपर चलता है। पानी का एक नियम है, यानी प्रकृति का एक नियम है कि पानी के ऊपर कोई चल नहीं सकता, पानी के ऊपर पैर रखेगा हम डूबेगा, यही है नियम। लेकिन शिष्यों के सामने प्रभु वो नियम को तोड़ा और अपना एक नियम रखा, यानी ये पानी जो लिक्विड स्टेट में है, या पानी का जो अवस्था है, उसके ऊपर प्रभु अपना नियम को चला, यानी प्रभु उसके ऊपर चला, यानी पानी के ऊपर प्रभु का अधिकार को उसने प्रकट किया, लोगों के सामने प्रकट किया। हालेलुया। ये दोनों वास्तव में एक तैयारी थी। किसके लिए? परम प्रसाद की बात लोगों को समझाने के लिए एक तैयारी, यानी रोटी के ऊपर भी पानी, या पानी की स्थिति क्या है, एक लिक्विड स्टेट जो बोलता है, उसके ऊपर भी प्रभु अपना अधिकार को प्रकट किया। और उसके बाद कफरनाओं में स्वर्ग की रोटी की प्रतिज्ञा वो कर रहे हैं, मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं, मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं। वचन 41। स्वर्ग से उतरी हुई, स्वर्ग से उतरी हुई 6 बार इस अध्याय में प्रभु बोलते हैं। मैं जीवन की रोटी हूं, प्रभु बोला। और प्रभु ने यह कहा, यदि तुम मेरा शरीर नहीं खाओगे, मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे, तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता उसे अनंत जीवन प्राप्त है, मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। प्रियजनों, साथ रहने वाले शिष्यों को इसको विश्वास करने के लिए कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने देखा है ये जो बोलता है वो होता है। तो अगर ये 5 रोटी उठाकर अगर बोला है, बांटने के लिए बोला, तो बट गया। हम आंखों के सामने देखा है, तो इसलिए होता है। भले ही समझना बहुत मुश्किल है कि ये मांस खाने के लिए रोटी के रूप में देगा या अपना रक्त हमको पीने के लिए देगा, समझने के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए बाकी सारे लोग, बहुत से शिष्यों द्वारा ईसा का परित्याग। इन लोगों ने पूछा, ये तो कठोर शिक्षा, इसे कौन मान सकता है? लोग भुनभुना रहे थे। तब प्रभु इनकी भुनभुनाहट देखकर अपने शब्द को नहीं बदला, बल्कि प्रभु ने कहा, तुम इससे विचलित हो रहा, जब तुम मानव पुत्र को वहां आरोहण करते देखोगे जहां वो पहले था, यानी मैं स्वर्ग से आया हूं 6 बार बोलने के बाद बोल रहे हैं, वहां आरोहित करते देखोगे तो क्या कहोगे? ये सब सुनकर उन लोग बहुत तकलीफ में आ गया। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। जब लोग कलीसिया को छोड़कर गया इसी कारण से, अब तक पिछले 20 सदियों में, 20 सेंचुरीज यीशु के बाद भी कलीसिया को छोड़कर कितने लोग चले गए इस बात को लेके कि ये परम प्रसाद। कुछ लोग बोले, हम विश्वास नहीं कर सकता, ये सच में उसका शरीर है, उसका रक्त नहीं, ये तो प्रतीकात्मक रूप से सिंबॉलिक है। लेकिन कलीसिया बोले, सिंबॉलिक नहीं, ये वास्तव है, सच में यीशु का शरीर बनता है। हालेलुया। इसलिए कई लोग छोड़कर चले गए। तब प्रभु ने 12 लोग रह गए उनके साथ, शिष्य लोग। प्रभु ने पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? तब सिमोन पेत्रुस ने उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाए? आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। इसका मतलब क्या है? हम जानता है आपके शब्दों में जीवन है, आप बोलता वो होता है। अर्धांगरोही को बोला उठो तो उठा, मुर्दों को बोला बाहर आओ तो बाहर आए। तो आप 5 रोटी हाथ में उठाकर बोला ये बांटो, और ये बढ़ गया। हम इसलिए विश्वास करते हैं, आप हाथ में रोटी लेकर बोलेगा मेरा शरीर है, हम जानते हैं आपका शरीर बन जाएगा। आप कुछ दाखरस जहायद उठाएगा और उसके बाद बोलेगा ये मेरा रक्त है, वो आपका रक्त बन जाएगा, क्योंकि आपके शब्दों में जीवन है। हमको विश्वास करने में कोई तकलीफ नहीं। हम कहाँ जाएंगे? हम विश्वास करते, जानते हैं आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष है।
हालेलुया। प्रियजनों, आज भी हम कलीसिया में, कैथोलिक कलीसिया में इसलिए है क्योंकि हम विश्वास करते हैं उसका शरीर और रक्त से हमको जीवन मिलता है। जो परम प्रसाद पे विश्वास नहीं करता है वो जा सकता है। तो 12 जन रह गया। तुरंत प्रभु एक और बात कहा। ईसा ने उनसे कहा, क्या मैंने तो 12 को नहीं चुना? तब भी तुम में से एक शैतान है। प्रभु उस समय परम प्रसाद की व्याख्या कर रहे थे, परम प्रसाद की बातें बोल रहे थे। उस समय क्यों ये शैतान की बात बोले? क्योंकि जब वो परम प्रसाद देगा, परम प्रसाद की स्थापना जिस दिन करेगा, जिस दिन परम प्रसाद की स्थापना करेगा, वो आखिरी बिहारी का समय है। रोटी हाथ में उठाकर बोलेगा, ये मेरा शरीर है। उस समय 11 लोगों के लिए वो यीशु का शरीर ही बन जाता है। लेकिन एक जो अविश्वास के साथ, बिना तैयारी का प्रभु के संग संग रहता था, लेकिन उसके शब्दों पे विश्वास नहीं करता था, शायद उनका प्यार पैसा से ज्यादा था, प्रभु से कम। पैसा को पहला पसंद कर मानता था और इसलिए पैसा के लिए प्रभु को वो बेचने की सोच मन में रख के आया था। और वो अशुद्धि में, पाप की स्थिति में जब परम प्रसाद को लिया, प्रभु के शरीर को लिया, वचन में लिखा है, वचन में लिखी हुई सबसे दुखदाई शब्द वो है कि उसमें लिखा है, ये रोटी ग्रहण करने पर यूदस में शैतान घुस गया। शैतान घुस गया। यीशु का वो शरीर, जब रोटी प्रभु ने जो दिया वो उसका शरीर था। बाकी सबों के लिए वो यीशु का शरीर रहा, लेकिन इनके लिए, यूदस के लिए वो शैतान बन गया। यीशु जीवन दे रहा था, यूदस के लिए वो मृत्यु बन गई। यीशु संसार का प्रकाश, ज्योति है, सबों के लिए प्रकाश, इनके लिए अंधकार। इसलिए वचन में लिखा है, वो बाहर गया तब अंधकार थी, रात थी उसके लिए, उसको बचा नहीं पाया। इसलिए प्रियजनों, पाप में, अशुद्धि में परम प्रसाद को ग्रहण करना, जानबूझकर पाप की हालत में रहते हुए परम प्रसाद को स्वीकार करना सबसे बड़ी खतरा है। इससे हमें सावधान रहनी चाहिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी लोगों के साथ बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन। जय जय सो।